और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। तो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी को ये भरोसा दिला रही हैं कि हम किसी भी कीमत पर वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर अपने राज्य की 33% अल्पसंख्यकों से हमदर्दी जताते हुए ये भी कह रही हैं कि हम आपके दुख दर्द को समझते हैं। सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? दरअसल ममता बनर्जी 9 अप्रैल बुधवार को पहुंची तो थी जैन समुदाय के नवकार महामंत्र दिवस आयोजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने, लेकिन समुदाय विशेष के लिए उनका दर्द इस मंच पर भी उमड़ पड़ा। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या ये मंच था ऐसे बयानों के लिए? क्या ये समय था वक्फ कानून को लेकर किसी तरह की बयानबाजी का? वो भी तब जब खुद ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। मुसलमानों की भीड़ ने कई जगहों पर हिंसा की और हंगामा मचा रखा है। ये सब वक्फ एक्ट में संसद द्वारा पास किए गए बदलाव के खिलाफ हो रहा है, जिसे कुछ इस्लामी लीडर और टीएमसी जैसी पार्टियां लगातार मुसलमानों के खिलाफ बता रही हैं। राज्य में जगह जगह हिंसा हो रही है और इस बीच उसी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों का साथ देने की बात कह रही हैं। जिस मंच से ममता बनर्जी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए चुना, क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर जैन समुदाय के लोग बैठे हुए थे। पूरा कार्यक्रम जैन समुदाय के लिए रखा गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए यहां भी अपने प्रिय समुदाय को ध्यान में रखते हुए अपनी मंशा साफ कर दी। इस मंच के बहाने ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को और साफ कर दिया। लेकिन जिस जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर बोल रही थी, भला उससे जैन समुदाय का क्या लेना देना है? जैन समुदाय के लोग तो वक्फ कानून से दुखी नहीं हैं, तब उनके बीच में इस मुद्दे पर बोलना ही क्यों? यहाँ तो उन्हें जैन समुदाय के बारे में बोलना चाहिए था। बंगाल जैसे राज्य में जैन समुदाय की क्या स्थिति है इस विषय पर बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं। ममता बनर्जी को तो अपने वोट बैंक की चिंता है। ममता बनर्जी को उन 33% मुसलमानों की चिंता है जिनका वोट सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को जाता है। ऐसे में ममता भला क्यों ये मौका जाने देती? दरअसल ये पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की विडंबना ही कहेंगे, जहां की मुख्यमंत्री को केवल एक समुदाय विशेष का वो दुख दिखता है जो दरअसल दुख है ही नहीं। लेकिन जिस राज्य में हर दिन हिंदुओं के साथ हिंसा होती है, उन्हें टारगेट किया जाता है, उनके पर्व त्योहारों पर हमले होते हैं, उन हिंदुओं का दर्द ममता बनर्जी को कभी नहीं दिखता। नहीं ममता बनर्जी हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा करती हैं, नहीं किसी मंच से उनके लिए अपने दर्द को बताती हैं। और तो और जो मुद्दा उनकी पार्टी के एजेंडे में होता है, ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस पर बोलती हैं। पिछले वर्ष हुए आरजीकर मुद्दे को लेकर ममता सरकार की पूरे देश में आलोचना हुई थी। पीड़ित परिवार आज भी पूरे इंसाफ के इंतजार में है, लेकिन ममता जी को इस मुद्दे पर बोलने के लिए समय ही नहीं मिला। आखिर में एक सवाल ये भी है कि जिस राज्य में वक्फ कानून को लेकर लगातार हिंसा हो रही है, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान के बाद हिंसा कर रहे मुसलमानों को और बल नहीं मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।